हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। आज फिर से मैं 2020 जीएस टेस्ट सीरीज के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं और मैं 20 क्वेश्चन का भी डिस्कशन करूंगा। अभी ध्यान से आप समझेंगे, फुल डिस्कशन किया जाएगा आप लोगों को, तो आप लगातार बने रहेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो ये रहेगा आप लोगों के लिए। देखेंगे, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच कि तुर्कान ए चिहलगानी किसने स्थापित किया था। देखिए, तुर्कान ए चिहलगानी किसने स्थापित किया था। इसे जो है 40 सरदारों का गुट भी कहा जाता है। इसे तुर्कान ए चिहलगानी को 40 सरदारों का गुट भी कहा जाता है। इसे जो है दिल्ली सल्तनत के ये आपका गुलाम वंश के शासक थे इल्तुतमिश। गुलाम वंश के शासक थे इल्तुतमिश, जिन्होंने कि तुर्कान ए चिहलगानी या फिर 40 सरदारों का गुट निर्माण किया था। इस तुर्कान ए चिहलगानी के द्वारा ही राजा का कोई ये अगला राजा कौन बनेंगे इसके बारे में निर्णय करने का अधिकार इसको था। 40 सरदारों के गुट था। और तुर्कान ए चिहलगानी को ध्वस्त करने वाला या फिर नष्ट करने वाला या समाप्त कर देने वाले शासक था बलबन। ये भी आपका दिल्ली सल्तनत के शासक हुए। तो इसका एक एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगी, इल्तुतमिश था जिसने कि तुर्कान ए चिहलगानी की नींव रखी थी, जबकि उसे ध्वस्त किए थे बलबन ने, और यह 40 सरदारों का गुट था। अगला, मानव की आंख में कौन सा लेंस होती है। तो मानव की आंख में जो है उत्तल लेंस होती है। मानव की आंखों में उत्तल लेंस होती है, जो कि किसी भी वस्तु को यदि हम देखते हैं तो पहले हमें वह जो है सीधा उल्टा दिखाई पड़ती है, लेकिन हमारा जो है नर्व टिश्यू या फिर आपका तंत्रिका ऊतक जो है उसे क्या करती है, तुरंत कन्वर्ट कर देती है मस्तिष्क के पास संदेश पहुंचाकर कि ये वस्तु है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बच्चे में देखते होंगे कि ये बच्चे को इस ढंग से कुछ लिखता है। देखें, बच्चे कुछ इस ढंग से को लिख देती है, क्योंकि उसे हकीकत में वैसा ही दिखता है। उत्तर लेंस में उल्टा दिखाई पड़ता है, लेकिन उसे सही करने का काम मस्तिष्क करता है नर्व टिश्यू के द्वारा। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगी, मानव की आंखों में कौन सी लेंस होती है, उत्तर लेंस लगी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किए थे। ये किए थे 1885 ईस्वी में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसका पहला अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनका पहला अध्यक्ष कौन थे, W.C. बनर्जी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट, अगला है साइलेंट वैली कहाँ है। साइलेंट वैली आपका जो है भारत के केरल राज्य में साइलेंट वैली है। देखिए, ये वैली यानी घाटी के से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक है साइलेंट वैली, जिसको कि हिंदी में हम लोग कहते हैं शांत घाटी। क्या कहते हैं, शांत घाटी। तो शांत घाटी कहाँ है, तो भारत के केरल राज्य में शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली है। इंग्लिश हुआ साइलेंट वैली। जबकि कभी कभी पूछा जाता है मृत घाटी कहाँ है या फिर डेथ वैली कहाँ है। तो आपका मृत घाटी अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। देखिए, 3 टर्म हम इसमें बताएंगे आपको। पहला, शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में है। मृत घाटी या डेथ वैली कहाँ है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, एक पूछा जाता है शांत सागर। शांत सागर, शांत सागर कहाँ है, तो ये शांत सागर पृथ्वी पर नहीं है, ये शांत सागर आपका चंद्रमा पर है। जबकि ये सागर नाम है, लेकिन इस पर किसी प्रकार की पानी नहीं है। ठीक है, ये उल्का जो गिरता है, उल्का से जो गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढे गड्ढे जैसा संरचना दिखाई देती है, वही शांत सागर है। 3 टर्म आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगला है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, जबकि राणा टेगरीना आपका मेढक का नाम है। मैग्नीफेरा इंडिका ये आम का नाम है। अगला है देश बंधु किसे कहा जाता है। तो देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। और C.F. एंड्रूज को
कहा जाता है क्या, ये आपका दीन बंधु किसे कहा जाता है, CF एंड्रूज को, जबकि देश बंधु चित्तरंजन दास को। राजेंद्र प्रसाद को बिहार केसरी कहा जाता है, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट अगला है कि भारत का पहला राष्ट्रपति किस राज्य के व्यक्ति थे। तो भारत का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रपति, सबसे पहले जानिए कि भारत का पहला राष्ट्रपति आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिहार केसरी कहे जाते हैं। तो बिहार केसरी कहे जाते हैं, इससे स्पष्ट हुई कि राजेंद्र प्रसाद जी ये आपका बिहार के व्यक्ति थे, जो कि भारत का पहला राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट अगला है मयूर सिंहासन, या इसी को कहा जाता है तख्त ए हाउस। मयूर सिंहासन या तख्त ए हाउस, तख्त ए हाउस या फिर मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन किसके शासनकाल में बनाया गया था। तो देखिए मयूर सिंहासन सबसे पहले शाहजहां ने बनवाया था, सबसे पहले क्या वही बनाए ही थे। तो मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। जबकि इस तख्त ए हाउस या ये मयूर सिंहासन पर पहली बार, देखिए क्वेश्चन कई ढंग से पूछा जाता है कि तख्त ए हाउस पर बैठने वाला पहला मुगल शासक कौन थे, शाहजहां। शाहजहां बनवाए थे, शाहजहां बैठे थे। जबकि दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन से मुगल शासक थे जो कि तख्त ए हाउस या मयूर सिंहासन पर अंतिम बार बैठे थे। तो वह था रंगीला साहब, है ना, मोहम्मद शाह रंगीला। कौन थे, मोहम्मद शाह रंगीला, ये थे मोहम्मद शाह रंगीला। ये क्या किए थे, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुई थी। नादिर शाह का आक्रमण हुआ और उस समय शासक थे कौन, मोहम्मद शाह। और उसी वक्त क्या किए कि ये नादिर शाह तख्त हाउस को अपने साथ ईरान लेके चले गए। ईरान के शासक था, जो कि नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुए थे। तो अंतिम बार बैठने वाले शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट अगला है हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की थी। हमारे राष्ट्रगान की रचना यानी सबसे पहले जाने कि हमारा राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन। जन गण मन ये हमारे राष्ट्रगान है, ठीक है। तो जन गण मन की रचना किसने किए थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किए थे। ये ऐसे हस्ती हैं रविंद्रनाथ टैगोर जिनके गान को दो देशों में राष्ट्रगान के रूप में मनाया जाता है। एक है जनगण मन, एक है अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला अभी वर्तमान के बांग्लादेश की राष्ट्रगान के रूप में उसे गाया जाता है। जबकि राष्ट्रगीत, भारत के राष्ट्रगीत का है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। अब वंदे मातरम की रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट डायनामाइट का खोज कब हुई थी, डायनामाइट का खोज किसने किया था। तो डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे, 1687 में खोज हुई थी। नेक्स्ट जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था। तो देखिए जालियांवाला बाग नरसंहार आपका 1919 में ईस्वी में हुई थी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला हत्याकांड या नरसंहार हुई थी। नेक्स्ट अगला है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया है। तो देखिए राष्ट्रीय आपात का वर्णन अनुच्छेद 352 में की गई है, जबकि अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन कब हुई, तो ये आपका राष्ट्रपति शासन हुई 356 में वर्णन किया गया है, जबकि 360 में वित्तीय आपात का बात कही गई है। वित्तीय आपात, ये वित्तीय आपात भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगी है। अनुच्छेद 72 में ये बताया गया कि भारत की एक राष्ट्रपति होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय आपात का वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 352 में है। नेक्स्ट अगला है आसवन बांध किस नदी पर स्थित है। आसवन बांध किस नदी पर स्थित है, रावी नदी, अमेजन नदी, नील नदी या जायरे नदी। तो आसवन बांध आपका
सबसे लंबी नदी नील नदी पर स्थित है आसवन बांध। ये सब नदियों के बारे में कुछ हम चर्चा नेक्स्ट 2-3 टेस्ट सीरीज हम चलाए हैं उसमें हम कर दिए थे, अभी हम समय नहीं लेंगे इस पर। नेक्स्ट, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, सी में है बाल गंगाधर तिलक, डी में है भगत सिंह। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे, जिन्हें कि नेताजी भी कहा जाता है। और ये जो दिल्ली चलो की नारा दिए थे ये आपका म्यांमार में जब ये आपका सुभाष चंद्र बोस जी थे वहीं से कहे थे दिल्ली चलो। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए में है अकबर, बी में है औरंगजेब, सी में है शाहजहां, डी में है जहांगीर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगी किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर आपका औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब बहुत कट्टर मुस्लिम शासक थे और अकबर आपका महान शासक कहलाए। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति थी, यानी अनुशीलन समिति कौन सा संगठन था? एक समिति थी तो किस चीज के लिए एक संगठन थी? ऑप्शन ए में है महिलाओं के उत्थान के लिए, बी में है विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने वाली संस्था, श्रम कल्याण संगठन या क्रांतिकारी संगठन। ये अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। यह जो है बंगाल की में क्रांतिकारियों के द्वारा एक संगठन बनाया गया था जिसका कि पहले नाम था इसका व्यायामशाला। व्यायामशाला की स्थापना 1902 में हुई थी और व्यायामशाला ही आगे चल के 1907 ईस्वी में अनुशीलन समिति बन गई थी। तो इस प्रकार अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन है, बंगाल का क्रांतिकारी संगठन है जिसका कि पहले नाम था व्यायामशाला और व्यायामशाला की स्थापना 1902 में हुई थी, जबकि 1907 में इसी को रूपांतरित कर दिया गया अनुशीलन समिति में। नेक्स्ट, अगला है गिर नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है? देखिए, गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में है, याद रखना गिर गुजरात, यहाँ जो है सिंह के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अगला है, एक मिनट, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अंग हेपेटाइटिस बीमारी में प्रभावित होती है? देखिए, यहाँ एक चीज आपको बता देते हैं, जिसमें भी टिस लगा रहे, जिसके अंत में भी टिस लगा रहे, ये जितना बीमारी होगा ये जो है लीवर से संबंधित होगा, यकृत से संबंधित। जितना भी टिस बीमारी रहेगा वह जो है लीवर से संबंधित याद रहेगा। कोई दिक्कत क्या? हेपेटाइटिस, ठीक है, याद रखिए ये लीवर से है। नेक्स्ट, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? सॉरी, देशबंधु तो ऊपर था, देशबंधु चित्तरंजन दास था, तो ये तो होगा ही नहीं। अगला है देशभूषण है। देशभूषण के नाम से कौन जाने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देशभूषण के नाम से कौन जाने जाते हैं? ए तो नहीं होगा चित्तरंजन दास, बी है सेफ एंड्रूज, सी में है मजहरूल हक और डी में है राजेंद्र प्रसाद। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगी मजहरूल हक। मजहरूल हक को देशभूषण के नाम से जाने जाते हैं। देशभूषण का उपाधि मोहनदास करमचंद गांधी जी, यानी कि गांधी जी जो है इन्हें उपाधि दिया गया था मजहरूल हक को, क्या चीज़ का? देशभूषण का। तो ये याद रखेंगे। सीएफ एंड्रूज को क्या कहा जाता है बताइए, तो कमेंट में आप लोग बताएंगे कि सीएफ एंड्रूज को किस नाम से जाना जाता है, हम उधर आगे बताए थे। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1920, बी में 1923, सी में 1925, डी में है 1919। तो स्वराज पार्टी की गठन 1923 में हुई थी। किसमें इसका नींव रखा गया था? तो 1922 के गया अधिवेशन में ही इसका नींव रख दिए थे। कौन कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, स्वराज पार्टी की स्थापना का। तो इस प्रकार ये GS 2020 GS टेस्ट सीरीज समाप्त हुई और अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसा लगता है।
तब तक के लिए जय हिंद, मिले हम नेक्स्ट वीडियो में।